अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने हर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती थोड़ी से छोटी छोटी से एंड पतली से बड़ी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आड़ी भी नहीं है, बदतमीजो। नानी अम्मा जाग जाती है मेरे अंदर भी। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब, बहुत महंगाई हो रही है। आने वाले दिनों में शायद और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पंजाब ही होते हैं जो फसल उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गंदम, कपास या मुख्तलिफ़ दालें, ये इकसाम की चीज़ें हम तक पहुंचती हैं शहरों में। और अब जैसे कि सूरत हाल, जैसे इंडिया पंजाब हो गया, पाकिस्तान पंजाब हो गया, ज़्यादातर आबादियों को बचाने के लिए जो है ज़मीनों में जो है वो क्या कहते हैं, बंद तोड़े गए और इस तरह से वो मैनेजमेंट एक किस्म से की गई। उसके बाद अब महंगाई, उसका जो असर है वो होगा जनाब महंगाई पे। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाई अपना अपना इंतज़ाम कर लें, और वैसे भी इंतज़ाम के अलावा आगे आने वाले दिनों में, जैसे कि अब कतर पे हमला हुआ है, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेशन गोइयाँ लोग कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उनको भी अगर हम उनकी बातें सुन लें, जो कि आज से 18-20 साल पहले उन्होंने बातें बताई थी, ये चीज़ें भी होने वाली हैं। कि इसलिए अब ना लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ना अपने अपने घरों में सब्जियां या इस तरह से छोटी मोटी खेती बाड़ी किया करें, ताकि आपको कुछ बचत हो। हर घर में बहुत सारे लोग छतों पे लगाते हैं, सब्जी लगा दी, या फिर वसी थोड़ा सा घर बनाएं, उसमें सब्ज़ी फ्रूट इस तरह से कुछ चीज़ें अपनी लाजमी लगाएं। तो बहुत ज़्यादा नहीं बचत कर सकते, थोड़ी सी तो कर सकते हैं। बाकी जो है अनाज वगैरह हो गया, वो तो वैसे इस्लाम में तो हराम है, आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ लिमिट तक आप कर सकते हैं। अपने पास कुछ ना कुछ चावल दालें ये वो इस तरह से, गंदम ज़्यादा देर नहीं रखी जा सकती, वो ख़राब हो जाती है। आटा हो गया, गंदम हो गई, तो इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा अपने पास जो है बजट बना के रखें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है अपने पास सेव करके रखें। अब आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई की शरह बढ़ेगी, जिस पे देखो सैलाब ज़दगान जो है उनका तो नुकसान हो गया, ज़ीरो होके खड़े हो गया वो लोग, ज़ीरो। जाने भी गंवाई, ज़मीन भी गंवाई, मतलब जो खेती बाड़ी की हुई थी, और लोगों से उधार उठा के स्प्रे खाद पानी उधार पे कर रहे होते हैं, फसलों पे देंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अब उसका असर शहर वालों पे भी पड़ेगा, क्योंकि महंगाई डबल ट्रिपल होगी और अच्छी खासी होगी। अल्लाह ताला बचाए भाई, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कहत साली ना बढ़ जाए, और बहुत सारी अफवाहें ख़बरें सुनने में आ रही हैं। बाकी जनाब, बाबा की वीडियो जो आई थी फिर प्राइवेट हो गई थी, फिर दोबारा उन्होंने वही वाली पब्लिक दोबारा कर दी थी। पता नहीं क्यों उन्होंने, शायद सुनने में आया था कि उनको गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इस हवाले से, क्योंकि बाबा अब जब से वीडियो बना रहे हैं ना, सिर्फ सितारा वगैरह को नहीं, इसमें सलमा पे भी सवाल उठाए जाते हैं। लोग बुरा भला अगर सितारा और अम्मा को कह रहे हैं, तो फिर सलमा को भी कहा जा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सलमा बनवा रही है। अब उसी के बिहाव पे जो है शाहरुख ने भी वीडियो बनाई है, सलमा बाजी मेरे पे वीडियो बनवाई है हाजी गुलाम से, ठीक है, कहता है ये लोग कह रहे हैं। तो उसने भी जवाब दिया है, और बाकी जो है इस पे बात करते हैं। तो इसने जो है कहा है कि शाहरुख ने, कि भाई पहली बात तो ये कि उसने रुबीना के हवाले से कुछ बातें की हैं। मुझे ना करेक्ट कीजिएगा बहनें, कुछ आप लोग भी माशाल्लाह ज़हीन हैं, समझदार हैं, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा मेरी बात को। कहता है कि मेरी जो कज़न भी हो गई हैं, क्या अभी इनके तो डबल डबल रिश्ते हैं, एक्स सास भी हो गई। कहता है कि हम लोग जो है बाहर गए हुए थे, तो ऐसे जो है बीना बाजी ने कहा कि मैंने NSI कार्ड उठाने के लिए जाना है, या पता नहीं बनवाने, उठाने के लिए जाना था, क्योंकि लाइन में लगी थी वो। कहते हैं उठाने के लिए जाना था, मुझे एक साइड पे खड़ा कर दिया, मैं अली के साथ खेलता रहा, और वो गई लाइन में लग के जो है NIC कार्ड उठवाने के लिए गई। लेकिन शाहरुख ने कहा कि वहाँ पे काफ़ी देर लगने के बाद फिर जो है उसने कहा, रुबीना ने, कि वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी वालदा को बुलाना पड़ेगा,
फिर तुम्हें मतलब या तो बनेगा या फिर आप उठाना। इस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई अपनी वालदा को लेके आओ और जो है फिर अपना आईडी कार्ड लेके मतलब यहाँ से एनआईसी ले जाओ। कहती हैं कि फिर जो है मैंने या फिर बनवा लो, इस तरह से आ रहा है। फिर कहता है कि बीना ने जो है डीडी को कॉल की और कहा कि मेरे साथ यहाँ पे ये मसला हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो डीडी ने कहा आप यहाँ पे आ जाएं, हम यहाँ से आईडी कार्ड बनवा लेंगे तुम्हारा। माँ को कहा। अब मेरा ये है कि माँ अगर नहीं है यहाँ पे आपके पास तो आपके अब्बा जान कब काम आएंगे आपके। इनके अब्बा जान ना शादियों में, ना शादी करवाने में, ना पढ़ाने में, ना खिलाने में, ना पालने में, यहाँ तक कि आईडी कार्ड भी आपकी अम्मा ही बनवाएंगी करेंगी। ये समझ से बाहर है कि ये इनके साथ ये क्या हो रहा है कि आपके अब्बा ऑलरेडी कराची में रहते हैं, तो क्या वालिद नहीं जा सकता आपके साथ। आपके वालिद साहब किस दिन काम आएंगे आप लोगों के, जम के सुट दिता बस। मतलब बाकी उन्होंने कोई जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, ना ईद, ना शबरात, ना कोई चीज़, ना कोई लेना, ना कोई देना। हमने कभी नहीं सुना, ना कभी देखा। तो वाई ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आती। ये रुबीना को डिटेल बतानी चाहिए कि भाई मेरे अब्बा अगर वहाँ पे हैं, नदीम गए थे, ठीक है ना, तो वो तो भाई है, लेकिन जो आपके वालिद साहब हैं क्या वो नहीं जा सकते, वालदा जा सकती हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या गेम है, क्या कहानी है, क्या सिनेरियो है कि अम्मा को ही कराची आना पड़ेगा। खैर ये इसने शाहरुख ने ही इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आप सबको पता है कि बीना ने बताया था कि भाई मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम है यहाँ पे 2-3, इसलिए यहाँ पे आई हुई हूँ। लेकिन बाद में हमें ये भी पता चला कि नैना यहाँ पे अकेली है। नैना यहाँ पे अकेली है, उसका शौहर जो है या नहीं है जिसको वो बोलती है। तो अब वो कह रही थी अपने व्लॉग में कि हस्बैंड कहते हैं अब बाइक के बगैर बाहर ना निकला करो। अजीब अजीब स्टेटमेंट देती हो नैना, अब आया के बगैर मेरे हस्बैंड कहते हैं बाहर ना जाया करो। शुक्र है उन्हें भी सुन ली तेरे बंदे ने। अगले दिन जो तुम्हारा हाल था ना बीना आपा के व्लॉग में, कुछ भी नहीं पहना हुआ था इस औरत ने, माल डुल डुल के बाहर आ रहा सी, तो एडी शर्मिंदगी हो रही सी कि ये कौन से मुल्क में रहती हो बहन हैं। शर्म लाज ना गहना, तुमने कुछ भी नहीं था पहना, बदतमीज। खैर इसकी तो वीडियो की क्लिप तक आए मेरे पास, बाजी ये देखना जरा, इस पे करना जरा बात माँ इसकी इतनी शर्मिंदा हुई बैठी थी। बीना ने ना मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ और इधर ये साथ बैठी, फिर भी वो नजर आ रही थी, घड़प 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 हो रहा था माल सारा डुल डुल बाहर आ रहे सी हैं। शर्म करना है ना, शर्म। तो खैर बीना जो है, बंदा तो उसका है नहीं। अब बीना जो है नैना के पास रहती है, तो अब ये कहती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड जो हैं अब वो कहते हैं कि आप अबाया के बगैर ना जाया करो बाहर। और हस्बैंड है भी नहीं यहाँ पे, हस्बैंड यहाँ पे है भी नहीं, और उसको कोई क्रेडिट भी नहीं दिया जा रहा कि गाड़ी उसने लेके दी है या वाकई तुमने ली है। क्या सीन सिनेरियो। अच्छा कोई इससे सवाल करे ना, फिर कहती है मैंने कौन सा पैसे के लिए शादी की है। अरे पैसे के लिए कौन करता है, पैसे वाली तो शादी होती ही नहीं है। मोहब्बत भी तो होती है ना, कि वो आपको क्या गिफ्ट में दे रहे हैं। इतने मालदार बंदे से शादी की है, एक मड़े से गरीब से फूड पांडा वाले को टांग मार के, लत मार के आपने डायरेक्ट बड़ा हाथ मारा है, तो इसलिए पूछते हैं लोग। खैर यहाँ पे जो है असल में ये भी रोला था कि नैना के हस्बैंड जो है, नैना के मुताबिक उसने कहा था वो अलग अलग कहीं जाता होता है काम के लिए, बिजनेस के लिए, शहरों में, सिटीज़ में, तो इसलिए जो है मैं अकेली होती हूँ। फिर इसे दौरे शौरे पड़ रहे थे, फिर ये पर्दे पकड़ती फिर रही थी, रोती फिर रही थी, दांत मिल जाते थे, दांत नहीं खुलते थे, दांत बिल्कुल खुल ही नहीं सकते थे तो फिर जो है अम्मा दांत खोलने आई हैं इसके नैना के। खैर इस बहाने बच्चे के मौजें लग गई यार, बच्चे के लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। बच्चा जो है खुश खुश है, हैप्पी हैप्पी है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। देखो माँ जैसी भी हो, गंदी हो अच्छी हो, जैसी भी हो, माँ का रुतबा औलाद के लिए बहुत बड़ा है, और औलाद के लिए बहुत कुछ है। माँ एक मासूम बच्चा है, उसको अच्छी फील आती है यार। पराया पराया सब देखता था लोगों को,
पहले वो उसकी मतलब देखता था ना तो ऐसे झिझक के देखता था लोगों को, तो अब जो है वो एक एक्टिव हुआ है, थोड़ा एनर्जी आई है उसमें। खैर यहाँ पे जो है भाई मेरे दिमाग में तो ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर बीना का अब्बा किस दिन काम आएगा, कि उसके आईडी कार्ड में भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। शादियाँ भी आपकी अम्मा ने की, पढ़ाया बढ़ाया जो भी किया बड़ा किया अम्मा ने किया। कागज़ के लिए साइन करने के लिए तो आपके अब्बा जा सकते हैं ना, अंगूठा तो लगा के दे सकते हैं ना कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा ही डीएनए फिर रहा है। तो खैर नदीम का पहले बीना आपा ने कहा था कि नदीम की ज़रूरत है, लेकिन वो नदीम भी कहते हैं गए हैं तो फिर भी काम नहीं हुआ, वो अम्मा को ही बुला रहे हैं। सुनो ज़रा। खैर शाहरुख ने कहा कि मैं घर आया तो मुझे पता चला, मैसेज आए कमेंट आए लोगों के, और उन्होंने कहा हाजी साहब ने तो भाई तुम पे वीडियो बना दी है। बहुत सारी बातें की गई, मुख्तलिफ तरीके से मुझे लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें बताई, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, हाजी साहब ने ये बोल दिया हाजी साहब ने ये बोल दिया। लेकिन जब मैं देख रहा था तो वीडियो प्राइवेट हो गई। सुनिए थोड़ी सी सुनिए, पूरी स्टेटमेंट नहीं सुन सका। जब तक मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनूंगा उस टाइम तक मैं कुछ भी ऐसा वैसा बयान नहीं दूंगा। फिर कहता कि खैर कहता है जब उसकी वीडियो पूरी मैं देख लूँगा तो फिर जो है मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगा। लेकिन अब पता चला है कि वो कहते हैं कि मेरा नाम ना लो, जब मैं तुम लोगों का नाम नहीं लेता तो मेरा नाम भी ना लो। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ना मैं तेरी माँ का नाम लेता या मैं तेरी माँ का नाम लूँगा। नहीं, हाजी ने कहा है, हाजी गुलाम मोहम्मद ने कहा है कि मैं ना तुम्हारी माँ का नाम ले रहा हूँ, ना बीवी का, ना तुम्हारा। उसने ये नहीं कहा कि तेरी माँ, वैसे हाँ आ सकता है, उसने एक धमकी में बात की ज़रूर है कि जो है ना, मैं वैसे प्यार से पहले समझाता होता हूँ, अगर कोई ना समझे तो फिर मैं अपनी आई पे आ जाता होता हूँ। अच्छा, मैं ना हाजी साहब के जो है व्लॉग में एक पॉइंट रखना भूल गई थी, जो कि फिर बाद में जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो फिर मुझे दिमाग में आया। बातों में से बातें चलती हैं ना तो फिर अक्सर पॉइंट हम भूल जाते हैं। हाजी साहब कहते हैं कि मैं ना किसी की वॉइस रखता हूँ, ना किसी की पिक्चर, ना चैट, मेरे पास कोई किसी के लिए प्रूफ नहीं है, मैं कभी कुछ भी किसी का नहीं रखता। तो हाजी साहब आप पिछली वीडियोस में धमकियाँ दे के गए हैं, साजिद वालों को खुलेआम धमकियाँ दी हैं कि मैं ऐसा ऐसा कुछ रख के बैठा हूँ ना, प्रूफ के साथ है मेरे पास चीज़ें, विद प्रूफ आऊँगा। ये हमारे टाइटल लगे हुए हैं वीडियो पे, ठीक है ना, ये हमारी रिएक्शन वीडियोस पे टाइटल लगे हुए हैं, आपके ही पॉइंट पे हमने वो लगाए हैं टाइटल। तो आप ना अपनी बात पे कायम नहीं रहते, आप अपनी वीडियो में ही खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। शाहरुख के हवाले से जो वीडियो बनाई है इसमें कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं रखता होता हूँ, और जब आप साजिद के लिए वीडियो बना रहे थे तो उसमें आपने वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि भाई मेरे पास तो बड़े प्रूफ हैं, मैं अब प्रूफ के साथ आऊँगा और ऐसा खोलूँगा ना, मैं अपना कुछ छोड़ूँगा, मतलब मेरा भी सारा कुछ जाएगा, तुम्हारा भी सारा कुछ जाएगा। लेकिन आपने ना धमकी सितारा को दी थी, बात पे गौर करें अपनी। आपने कहा था साजिद वालों का कुछ नहीं जाता, इसमें गंदी तुम होगी या मैं हूँगा, ये पॉइंट बोला था आपने। तो आज आप बाकायदा तौर पे मुकर गए हैं कि मेरा तो ऐसा वैसा चक्कर ही कोई नहीं है, मेरा तो मामला ही कोई नहीं है, मैं तो रखता ही कुछ नहीं हूँ। तो अब किसको बंदा सच्चा माने? आप इससे पहले जितनी भी वीडियो बना के गए हैं उनमें अपनी बीवी और सितारा को धमकी अमेज बातें की हैं और बहुत कुछ बोल के गए हैं कि सफ़ेद कपड़ा बिछाऊंगा, ऐसा कुछ दिखाऊंगा, ऐसा कुछ निचोड़ूंगा, पता नहीं क्या कुछ बोला है। और फिर आपने जो साजिद के लिए परसों तरसों वीडियो बनाई है उसमें भी विद प्रूफ की बातें की हैं कि मेरे पास प्रूफ हैं, प्रूफों के साथ आऊँगा। और आज कह रहे हैं मैंने आज तक किसी के प्रूफ रखे ही नहीं है। तो ये यहाँ पे आप लोग ना झूठे पड़ जाते हैं, इसलिए फिर हम लोग ना जब रिएक्शन दे रहे होते हैं तो फिर बोल रहे होते हैं देखें यहाँ पे ये झोल है, यहाँ पे ये झोल है, यहाँ पे ये झूठ है, यहाँ पे बात को घुमाया गया है।
लेकिन ये अलग बात है कि हम दायरे में रह के बात करते हैं, किसी को बद्दुआ, नंग पंग, गालियाँ ये वो नहीं करते, जैसे सितारा को पढ़ती हैं, और वो भी आप लोगों की वजह से पढ़ती हैं, आप लोगों की वजह से। खैर, यहाँ पे अब तो ये भी पता चला है कि भाई जो असगर की चोरियाँ हैं वो अब साजिद के सर डाली जा रही हैं। असगर की चोरियाँ साजिद के सर डाली जा रही हैं कि भाई ये ब्लैक लिस्ट इसलिए हुआ था। तो वहाँ से तो बहुत सारे लोग होके आए हैं, इनके 2 नंबर चीज़ हो गई। ये अनवर क्यों हुआ था जेल में, वो आज तक क्यों रोता है? तो खैर, यहाँ पे जो है ये कहते हैं शाहरुख साहब कि कहता है कि चलो मैं आपका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं वीडियो इसकी एक दफ़ा पब्लिक होने दो। भाई पब्लिक हो गई है उसकी वीडियो, देख लो, नदीम भी देख ले, उसको भी कह देना, मामा दीमा जो है वो भी देख ले, आप भी देख लो। क्योंकि शाहरुख कह रहा है जब तक मैं उनकी वीडियो पूरी नहीं देखूँगा मुझे समझ नहीं आनी और मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाऊँगा। पहले रिएक्ट करना मेरी बेवकूफ़ी होगी। बाकी वो कहता है मेरा नाम ना लो, तो भाई मैं नाम नहीं लूँगा। बाकी जो वीडियो कोई बनाएगा, गलत बात बोलेगा, तो मैं ज़रूर आऊँगा और बोलूँगा और मैं आके जवाब भी दूँगा। जो भी गलत बोलेगा ये मेरा राइट होगा और मैं रिएक्ट करूँगा। अब उसने पता क्या बोला एंड में, उसने कहा अगर सितारा के लिए कोई बोलेगा, ये बाबा को हिंट था। तुसी बस पॉपकॉर्न लो, कोई ये ना कहे कि ये ऐसे है वैसे है, चुप देखो बस। जस लो, जस लोगो। ये वही लोग हैं ना जिस इंसान को इस्तेमाल करते रहें और ऐसे टिश्यू की तरह हाथ वो साफ करके ना साइड पे फेंक दिए कि भाई अब ये हमारी कौम के नहीं है, कौम निकल गया है। तो वो अपना दर्द तो पीटेगा, छाता अपना पीटेगा। वो फ़ोन करता रहे सलमा को, मेरा घर बचा लो, ये तलाक लेना चाह रही है, ऐसा है वैसा है, मुझे बचा लो, मेरा घर बचा लो, मेरा छोटा सा बच्चा है। हमने क्या, मैं तो उन्हें बुला के मार देते, मेरी गाल नहीं सुन रही। अरे भाई वो आपके पीछे दीवानी है, पागल है नैना सलमा साहिबा। हाँ जी, आपके और आपकी बेटी के पीछे दीवानी है वो। उसने अपने सब्सक्राइबर करवाए, उसने आपकी वजह से अपने चैनल ख़राब किए, रिश्ते तोड़ दिए, खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन, दुख सुख में, बीमारी में, गमी में उसके साथ जो खड़े थे उनको छोड़ा है। और वो आपका कहना नहीं मानेगी। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, नहीं ये नहीं हो सकता सलमा साहिबा कि नैना आपकी बात ना माने। अरे हाँ सालो पापियों, एक दूसरे के पाप याद रखते हो, बताते हो, फैशन करते हो लंबे लंबे। नैना बताती रही है हम लंबे लंबे फैशन करते हैं और रातों को रोते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है कि भाई अगर कोई सितारा के लिए बोलेगा तो मैं बोलूँगा। अब सितारा पे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन शाहरुख ने जो हिंट दिया है वो किन के लिए दिया है भाई? रिश्तेदारों के लिए आ रहा है बाबा, रिश्तेदारों के लिए। लेकिन देखो शाहरुख, गोल गोल घुमाओगे ना, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल, हैं वो नहीं चलना। सीधा आके बोल, सही सही बोले आकर, दे दनादन हैं। घुमा फिरा के बात करोगे ना तो फिर किसी की समझ नहीं आती वो बात। अब तुम्हें अकल आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, और खुल के जो भी बोलना है बोलो, सही पॉइंट रखा करो। थोड़ा सा झूठ और थोड़ा सा सच मिक्स करके नहीं बोलो, सही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, इन्होंने सही जवाब दे। लेकिन फिर भी शाहरुख ने टोंट ज़रूर मारा है। उसने कहा देखो अगर फिर कोई सितारा को बोलेगा फिर मैं तो बोलूँगा ना, जो उसे गलत बोलेगा फिर मेरा बोलना तो बनता है भाई, मैं तो बोलूँगा। लेकिन हाँ, नाम नहीं लूँगा आपका। खैर, एक कहते हैं दे मार 4.5 है। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि बाकी आपने कहा कि
नैना जब सऊदीया आई थी तो मैं कॉल करता था और मैं कहता था दूध के पैसे, दूध की बातें करता था। मतलब हाँ, दूध दूसरी साइड पे ना लेके जाओ, पत्ते भी जाओ। बिल्ली के दूध की बात, बिल्ली की दूध, वो तो अपने बच्चे को ना दे के गई दूध। बच्चे को भी दूध नहीं पिलाया यार, बंदा 2-4 महीने पिला ही देता है। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मैं दूध की जो बात करता था वो बिल्ली के दूध की मैं बात करता था, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी था जमा पूंजी वो सारा कुछ खाली एक किस्म से करके गई थी। टिकटे चिकटे ये वो शॉपिंगे वॉपिंगे सारा कुछ वो करके चली गई। और फिर वहाँ पे हमें तो यही कह के गई थी जॉब के लिए जा रही हूँ, पता नहीं जो भी किया। लेकिन उसके बाद कहता है कि सारा पैसा जाहिर सी बात है हमारा इधर लग गया इसके जाने पे। 2 थे मेरे पास दूध पीने वाले, एक था मेरा अपना बच्चा और एक था बिल्ली का बच्चा, जो कि इसने अपने शौक से पाला हुआ था। अब मैं एक साथ 2 चीज़ें खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मेरे लिए परेशानी बढ़ गई थी। ऊपर से आप कहते हो कि मैंने आपकी कोई पर्सनल बात नहीं निकाली, तो ये मेरी पर्सनल ही बात थी, ये हमारी ही बात थी। जो आपने कहा ओए सारो मैंने तो तेरी कभी बात नहीं निकाली, न तुम्हारी फैमिली की बात की है, तो आखिरकार आप करके ही गए हैं। बाकी मुझे सलमा के लिए, बाकी मुझे लगता है कि सलमा ने वीडियो जो है बनवाई है मेरे लिए, और ये मुझे ही रिएक्शन देने आया है, क्योंकि बड़ी ने ही मेरे पे वीडियो बनवाई है। ये मुझे वैसे लोग बता रहे हैं। खैर शक तेरा अपना भी सही गया है, मतलब ये बीच में बोल रहा है कि भाई लोग भी कह रहे हैं, लेकिन इसको खुद को भी शक हो रहा है कि भाई मेरे पे यही बंदी बनवा रही है वीडियो। तो भाई उसके बच्चे फिर रहे हैं छोटे छोटे, वो पूछ रहे थे किसको कह रहे हो। बाबा कहता तेरे मामे को बोल रहा हूँ। और खुद भी हंस रहा, अमरूद के बीच में से बुला। ये बाबे के काम देखो, वहां से बैठ के नदीम को कहता है डराऊं तुझे, तू जब छोटा था बड़ा डरता होता था, चाचू मुझे बचा लो, चाचू मुझे बचा लो। हम कहते थे अमरूद में से बुला हो गई। ये बड़ा डराता है भाई, कभी टिश्कू टिश्कू से, तो कभी बला से, तो कभी प्रूफों से। बाबा बड़ा तेज है वैसे। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें बहनों, इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।